हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने बच्चे सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक नंबर आपका 1 नंबर का होगा। तो प्रश्न नंबर 1, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन ए ज्यूसेप गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी ऑटो वान बिस्मार्क, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नेपोलियन। 1 नंबर आपका ये पक्का। ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड परीक्षा में इस बार देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी वर्ष 1919, ऑप्शन सी वर्ष 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी वर्ष 1921। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वर्ष 1919। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 10 दिसंबर। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये सब प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी कैलाश वासनी देवी, ऑप्शन डी राधा स्वामी नायकर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता है, ऑप्शन बी जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न समाज समूहों में हो, ऑप्शन सी बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, ऑप्शन डी मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाला सरकार हो। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामूहिक समूह में हो। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी नगरपालिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी विधायिका। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी नगरपालिका। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। प्रश्न नंबर 7, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1980 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1990 में, ऑप्शन सी वर्ष 1992 में, ऑप्शन डी वर्ष 2004 में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वर्ष 1992 में। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 8, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है? ऑप्शन ए मार्क्सवाद लेनिन विश्वास, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक, ऑप्शन सी साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता में विरोधी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए देशभक्ति की भावना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, ऑप्शन सी प्रगतिशील सरकार, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी ये सभी। 1 नंबर आपका ये पक्का। मैं आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन ए राज्य को, ऑप्शन बी संघ को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी संघ को। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है क्या है? ऑप्शन ए गहन खेती, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। 1 नंबर आपका ये पक्का। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप ये लिख कर रख लो। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ऑप्शन ए संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी बीज बचाओ आंदोलन,
ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी वन जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी वन जीव पशु विहार का परिसीमन। 1 नंबर आपका ये पक्का। यदि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपके पूरी वीडियो समझ में आएगी। आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मोटे अनाज, ऑप्शन डी चावल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दालें। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी शब्दावली 2 अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? ऑप्शन ए आंतरिक व्यापार, ऑप्शन बी बाहरी व्यापार, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन डी स्थानीय व्यापार। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए आंतरिक व्यापार। ये क्वेश्चन भी हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, इस बार भी आएगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1991, ऑप्शन बी वर्ष 1992, ऑप्शन सी वर्ष 1993, ऑप्शन डी वर्ष 1989। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वर्ष 1992। ये क्वेश्चन भी हर साल बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा और इस बार भी 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए प्राथमिक। 1 नंबर आपका ये पक्का। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें जो सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिल्कुल कमजोर हों। प्रश्न नंबर 17, स्वयं सहायता समूह के बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए बैंकों द्वारा, ऑप्शन बी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी गैर सरकारी संस्था द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सदस्यों द्वारा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 18, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है? ऑप्शन ए सभी लोगों को, ऑप्शन बी विकसित देशों के लोगों को, ऑप्शन सी विकासशील देशों के श्रमिकों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकसित देश के लोगों को। 1 नंबर आपका ये पक्का। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 19, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1981, ऑप्शन बी वर्ष 1991, ऑप्शन सी वर्ष 1971, ऑप्शन डी वर्ष 2001। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वर्ष 1991। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1985, ऑप्शन बी वर्ष 1984, ऑप्शन सी वर्ष 1986, ऑप्शन डी वर्ष 1987। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वर्ष 1986। 1 नंबर आपका ये पक्का। आप 100% सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लेकर आओगे यदि आप वीडियो को अंत तक देखोगे। तो वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। इस पेपर के प्रश्न बताने जा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न आपको अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 21, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं कर मिल रहा है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो, जैसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों अंतुष्ट थी? तो ये प्रश्न भी आपको अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 22, संघवाद से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न आपको अपने गैस पेपर अच्छे तैयार कर लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। 4 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो, जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 23, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ये प्रश्न भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है और अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है। और ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो आपको 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो, जैसे जल दुर्बलता क्या है? वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के।
प्रश्न नंबर 24, सरकार द्वारा किसान के हित में किए गए सुधार कार्यक्रम को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे मिट्टी से आप क्या समझते हैं? भारत की प्रमुख मृदा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जैसे आप ये प्रश्न अच्छी तैयार कर लोगे तो आपका ये भी प्रश्न तैयार हो जाएगा और आपका ये भी प्रश्न तैयार हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा प्रदन। तो आपको अच्छे से ये तैयार कर लेना है, मिट्टी से आप क्या समझते हैं और भारत में प्रमुख मृदा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपके 4 नंबर ये पक्के। अभी तक हमने 4 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़े थे, अब हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न नंबर 25, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। जैसे यह प्रश्न नंबर 25, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न आपको अपने गैस पेपर अच्छे से टिक लगा लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 26, भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो आपको ये प्रश्न भी अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 27, वन और वन्य जीव संरक्षण का एक निबंध लिखिए। आपको वन और वन्य जीव पर एक निबंध लिखना है और आप ये निबंध तैयार कर लोगे एक वन के ऊपर तो आप हिंदी में भी एक निबंध लिख सकते हो। तो आपको ये प्रश्न अच्छे तैयार कर लेना है और आपको एक हिंदी में भी निबंध याद हो जाएगा वन के ऊपर। तो आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। मैं आप लोगों से बस एक निवेदन करता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 28, आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के आधार की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो। जैसे विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और 6 नंबर आपके ये पक्के। बस आप लोगों को वीडियो छोड़कर नहीं आना। यदि आप वीडियो अंत तक देखोगे तभी आपकी पूरी वीडियो समझ में आएगी। अभी तक हमने कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम मानचित्र संबंधित प्रश्नवाली पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 29 का पहला, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है नागपुर। तो आपको ये अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर 2, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी पर लिख लेना है प्रयागराज। तो आपको इसका अपनी कॉपी पर लिख लेना है प्रयागराज। प्रश्न नंबर 3, वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको लाहौर में। क्या लिखना है आपको इसका? लाहौर। तो आपको ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आपके 3 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 4, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिख लेना है चंपारण। ये आपको सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लेने हैं और अच्छे तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 5, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपको लिखना है मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है। ऐसे आप कोई 5 प्रश्न तैयार कर लोगे तो 5 नंबर आपके ये पक्के। अभी तक हमने कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम मानचित्र पर दर्शाने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1, महाराष्ट्र का राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा आपको अपने पेपर में दर्शाना है। तो आपको ये लिखना है कि ये मुंबई में है और आपको उसी मानचित्र पेपर में आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 2, खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य इस चिन्ह आपको द्वारा उस मानचित्र पेपर पर दर्शा देना है और वो कहाँ है। तो आपको लिखना है मुंबई महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 3, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस द्वारा आपको दर्शाना है चिन्ह द्वारा सहित। तो आपको इसका लिखना है आपको बोकारो लिखना है उसी मानचित्र पेपर पर और आपको उसी जगह ये इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शा देना है, इस चिन्ह के द्वारा।
प्रश्न नंबर 4, भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र, इस चिन्ह द्वारा आपको मानचित्र पेपर पर दर्शा देना है। तो ये, और प्रश्न नंबर 5, एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह द्वारा आपको उस मानचित्र पेपर दर्शा देना है। मैंने ये सभी प्रश्न आपको कॉपी पर लिख कर दे दिए हैं, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस बार 100% बोर्ड परीक्षा में ये देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने ये सभी प्रश्न आपको इस कॉपी पर लिख कर दे दिए हैं। जैसे काका, ये 5 प्रश्न दिए हैं, नागपुर, प्रयागराज, लाहौर, चंपारण, मद्रास। और ये खा, मुंबई में है, और मुंबई हाई महाराष्ट्र, काकरापार, बोकारो, तूती, कोरिन। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आपके 10 नंबर ये पक्के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मिलते हैं न्यू वीडियो में।